अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये हमारा सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज़ का पार्ट 28 है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है वो दो चीज़ें कवर करेंगे। तो फर्स्ट तो ये होगी कि अगर हमें सेल की रिपोर्ट चाहिए कि हमने दो डेट्स के दरमियान में कितनी सेल की है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, उसकी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं आरडीएलसी। और दूसरा हम देखेंगे कि हम आरडीएलसी रिपोर्ट में पैरामीटर को कैसे पास करते हैं। ये हमारे एक भाई ने कमेंट भी किया था कि हम आरडीएलसी रिपोर्ट में पैरामीटर को कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड जैसा कि हमने ये एप्लीकेशन बनाई है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे ये हमने सारी एप्लीकेशन बना ली है। एक बेसिक सी पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन है। यहाँ पे यूज़र सिक्योरिटी हमने ये सारी चीज़ें, इनवॉइस कैसे बनाते हैं, स्टॉक कैसे डालते हैं, तो ये सारा कुछ हमने अभी हमारी ये एप्लीकेशन पूरी पूरी जो है वो इसमें फंक्शनैलिटी ऐड है, अभी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो यहाँ पे क्लोजिंग में हमने सिक्योरिटी वगैरह यूज़र पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो वो कैसे लगाते हैं, ये सारा कुछ हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में जो है वो कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लें। आज की वीडियो पे यहाँ पे मैंने जो इसमें न्यू चीज़ ऐड की है टाइम बचाने के लिए, वो ये है कि अगर हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे मैंने एक बटन ऐड किया है डेट वाइज सेल रिपोर्ट। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये एक फॉर्म ओपन होता है जो कि मैंने अभी डिज़ाइन कर लिया है पहले। यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको 2 डेट्स देंगे। अब इस 2 डेट्स के दरमियान में हमने जितने भी इनवॉइसें बनाई होंगी, बिल बनाए होंगे, कैश मेमो बनाए होंगे, वो हमें लाके यहाँ पे रिपोर्ट में दिखाए कि आपने इतने की सेल की है इन 2 डेट्स के दरमियान में। और दूसरा, ये दोनों डेट्स भी हमारी आरडीएलसी रिपोर्ट में शो होनी चाहिए। तो ये पैरामीटर के ज़रिए हम इनको पास करेंगे और डाटा हमारा डेटाबेस से आएगा। इसकी हम प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाएँगे आज की वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, साइन आउट करता हूँ। इससे पहले यहाँ पे देखें हमने इनवॉइस के लिए बनाया था, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने, जैसे कि ये अभी 2 इनवॉइसें बनाई हैं, इसको मैं प्रीव्यू करूँगा तो आरडीएलसी रिपोर्ट इसमें ओपन हो रही है। बेसिक सी इनवॉइस का फॉर्मेट है ये। तो ये देखिए आरडीएलसी रिपोर्ट हमारी जो है वो प्रॉपर काम कर रही है। ये पिछली वीडियोज़ में मैं इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं आरडीएलसी रिपोर्ट को, ये चीज़ मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अभी भी मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि आपकी जो चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएँ, अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये वीडियोज़ देख रहे हैं। अब देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, अब मैं आपको थोड़ा-सा पहले इसका बता देता हूँ जनाबे वाला। यहाँ पे मैंने जो फॉर्म ऐड किया है वो है डेट वाइज़ सेल रिपोर्ट। यहाँ पे होगा डेट वाइज़ सेल रिपोर्ट। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे शो रिपोर्ट पे क्लिक करूँ, तो अब हम यहाँ पे डेटाबेस से डाटा गेट करके लाएँगे और उसके बाद हम एक आरडीएलसी रिपोर्ट में उसको सेट करेंगे। अब आरडीएलसी रिपोर्ट, अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, एक रिपोर्ट व्यू का मैंने फॉर्म बनाया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आरडीएलसी का रिपोर्ट व्यूअर रखा हुआ है मैंने। अब इस रिपोर्ट व्यूअर में हम जो है वो इसको रिपोर्ट जहाँ से मर्ज़ी इसको रिपोर्ट भेजेंगे और ये रिपोर्ट व्यूअर हमें इसमें रिपोर्ट शो करवा देता है। कैसे करेंगे ये सारा कुछ? अब जैसे ही ये रिपोर्ट व्यू लोड होता है हमारे पास, तो इसके लोड पे हमने कोडिंग की है। क्या कोडिंग की है? इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, इसके लोड पे मैंने जो है वो यहाँ पे देखें, एक मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई है रिपोर्ट नेम के नाम से, और एक मैंने प्रॉपर्टी बनाई है जिसकी डाटा टाइप मतलब डाटा टेबल है, और उसका नाम मैंने रखा है रिपोर्ट डाटा। ये 2 प्रॉपर्टी मैंने रिपोर्ट व्यू पे बनाई हुई हैं। मैं इसका आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने कैसे आरडीएलसी रिपोर्ट को इसमें ऐड किया है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ जो है ना, अब जो भी रिपोर्ट का नेम है और जो भी रिपोर्ट के अंदर डाटा है, वो दोनों हमने जैसे ही ये देखें रिपोर्ट व्यू लोड होती है ना यहाँ पे, तो हमने डाटा सोर्स में उसको पास कर दिया डाटा सेट में रिपोर्ट डाटे को। इसके बाद जो रिपोर्ट का नेम हम इसको यहाँ पे सेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे हमने पास कर दिया, और डाटा जो हम यहाँ पे दे रहे हैं वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद रिपोर्ट व्यूअर में पहले डाटा सोर्स को जो भी है वो ख़त्म कर दो, और उसके बाद न्यू आरडीएस यहाँ पे देखें जो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था वो वाला हम ऐड कर रहे हैं। अब हमने करना क्या होता है, जब भी इसको रिपोर्ट भेजनी होती है तो हमने ये दोनों प्रॉपर्टी ही बस सेट करनी होती हैं। जो जो ये दोनों हम प्रॉपर्टी जो सेट करते हैं वो ही हमारी रिपोर्ट में लोड हो जाती है। अब हमने यहाँ पे पैरामीटर कैसे ऐड करते हैं वो भी देखना है, और डाटा भी हम दोबारा मैं आपको इसका थोड़ा-सा बता दूँगा। चलें जी, ये हमारा फॉर्म हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक हो, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों डेटों को गेट करेंगे। कैसे गेट करेंगे, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डेट टाइम, एक तो होगा स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट। ये 2 वेरिएबल मैंने ले लिए। अब स्टार्ट डेट में डेट कहाँ से आएगी, इज़ इक्वल टू स्टार्ट डेट, डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू डॉट डेट। ये यहाँ पे आ गई। उसके बाद ऐसे ही एंड डेट कहाँ से आएगी, इज़ इक्वल टू, मैंने उनके नेम भी सेम ही रखे हैं, डॉट वैल्यू डॉट डेट। तो ये दोनों डेटे हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, एक मेथड बनाना है जो इन दोनों डेटों के दरमियान में हमारी डेटाबेस से डाटा गेट करके लाएगा। तो मैं यहाँ पे टेबल भी ओपन कर लेता हूँ जो हमारे पास डेटाबेस में है।
तो यहाँ पे फ्रेंड मैं एसक्यूएल सर्वर में आ चुका हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास पीओएस रिटेल नाम के नाम से डेटाबेस है और इसके अंदर यहाँ पे देखिए एक इनवॉइस नाम का टेबल है और एक इनवॉइस डेटा नाम का टेबल है। यहाँ पे जो लोग मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा, हमने 2 टेबल्स बनाए थे। यहाँ पे इन 2 टेबल का मकसद क्या है? यहाँ पे ये जो हमारे पास इनवॉइस वाला टेबल है, इसमें यहाँ पे हमारे पास पूरी इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन है। मतलब इनवॉइस में हर चीज़ हमने रिपीट की है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनवॉइस के नंबर जो हैं वो और क्वांटिटी जो है वो सारा कुछ हमारा इनवॉइस के रिलेटेड डाटा जो है वो सेव है। इसके अलावा हमारे पास जो इनवॉइस डाटा का टेबल है, उसमें सिंपली हमारे पास एक इनवॉइस नंबर आ रहा है और जिस डेट को हमने वो इनवॉइस बनाई है, जिस कस्टमर के अकाउंट में बनाई है, उसकी आईडी सेव करवाई है और उसका टोटल बिल कितना बना था वो हमने सेव करवाया है। बस इसमें रिपीट नहीं हो रहा डाटा, जबकि इनवॉइस वाले टेबल में डाटा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये 2 टेबल हमने बनाए थे। चलिए अब हमने क्या करना है, अब इसका बेनिफिट क्या है हमें इस टेबल का? अब देखिए हमें, मतलब अब डिस्टिंक्ट हमारे पास एक कीवर्ड होता है जो यूनिक करके लाता है डाटा, वो भी आप हम इसमें से भी ला सकते हैं क्वेरी से डाटा, जो भी सेल की रिपोर्ट है, लेकिन हम इससे हमारे लिए और ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो आप इससे भी ला सकते हैं। तो ये कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मेथड बनाएँगे। यहाँ पे मेथड हमारे पास बना ही पड़ा है, तकरीबन हम उसको कॉपी पेस्ट ही करेंगे। यहाँ पे इनवॉइस, क्योंकि ये इनवॉइस के रिलेटेड ही काम है, तो यहाँ पे नीचे आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेथड यहाँ से कॉपी पेस्ट, यहाँ से यही वाला मेथड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको। ये देखें, मेथड फॉर सिलेक्ट इनवॉइस डिटेल बेस्ड ऑन टू डेट, ये हमारे पास मेथड एक बना ही हुआ है। तो इसी को ही हम देख लेते हैं। ये हमने बनाया था जब इनवॉइस की डिटेल को गेट किया था ना, तब हमने ये वाला मेथड बनाया। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखें एक डेट की बेस पे आ रही है। तो ये हमारा मेथड इस वाले पे नहीं चलेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं नीचे रख लेता हूँ। यहाँ पे न्यू मेथड हम एक बनाएंगे जो हमारा होगा, देखिए मेथड पर सेलेक्ट इनवॉइस डिटेल फ्रॉम डाटा बेस्ड ऑन टू डेट्स। यहाँ पे मैं कर दूंगा इसका नाम टू डेट्स। सेलेक्ट इनवॉइस डिटेल बेस्ड ऑन टू डेट्स। यहाँ पे हो जाएगा डेट टाइम। पैरामीटर हम इसको देंगे, पहला स्टार्ट डेट देंगे और दूसरा पैरामीटर हम इसको देंगे एंड डेट। तो ये हो गए दो। अब इसकी रिटर्न टाइप एक डाटा टेबल ही होगी। यहाँ पे डाटा टेबल ही होगी। अब यहाँ पे आ जाएंगे नीचे हम, सेलेक्ट इनवॉइस डिटेल बेस्ड ऑन टू डेट्स, मेरे ख्याल में नहीं बना। चलिए यहाँ पे आ जाए, डाटा टेबल एसक्यूएल का कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन ओपन होगा। यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारी लगेगी एसक्यूएल की क्वेरी। तो ये एसक्यूएल की क्वेरी हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट ही करेंगे। यहाँ पे मैं न्यू क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनाब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या नाम था, इनवॉइस डेटा टेबल। इसको मैं अभी ऐसे ही रन कर लेता हूँ, बाद में हम इसका, अब देखें यहाँ पे कस्टमर की जगह, यहाँ पे CID के साथ हमें सी नेम भी चाहिए। ठीक है, कि किस कस्टमर के अकाउंट में हमें बनी है। तो हम इसको ज्वाइन लगा देंगे, आइए इसको इनर ज्वाइन कर देंगे हम किसके साथ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। इनर ज्वाइन हम कर देंगे कस्टमर के साथ। सी ऑन किस पेज पे, आई पे, आई डॉट सी आई डी इज इक्वल टू सी डॉट सी आई डी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 5 करता हूँ तो देखें कस्टमर की डिटेल भी हमारे पास आ चुकी है, कस्टमर के नेम भी। अब उसके बाद हम इसका लगाएंगे वेयर क्लॉज। वेयर कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ये जो हमारे पास डेट वाला कॉलम है, आई डॉट डेट बिटवीन, यहाँ पे मैं बिटवीन लगा रहा हूँ। यहाँ पे हम दो डेट देंगे, एट द रेट स्टार्ट डेट और एट द रेट एंड डेट देंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट डेट ही पास करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। हमें चाहिए जनाबी वाला, यहाँ पे कैसे करेंगे हम, चलिए हम उसको डायरेक्ट ही वहाँ पे पास कर देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हमें हार्ड कोड देनी पड़ेगी, एट द रेट स्टार्ट डेट, ये हम पैरामीटर के साथ करेंगे इसको, एंड एट द रेट एंड डेट। अब ये दोनों पैरामीटर हम इसको पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, चलिए मैंने कि टाइम बचाया, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये हमारी क्वेरी बन के रेडी है। तो यहाँ पे चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे ये वाली क्वेरी पास कर देंगे हम, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे एट द रेट स्टार्ट डेट और एट द रेट एंड डेट, इसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये वाले पैरामीटर हम इनको पास कर देंगे। यहाँ पे पहला हम पास कर रहे हैं स्टार्ट डेट का, यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट डेट डुप्लीकेट, और यहाँ पे आ जाएगा एंड डेट।
ये इन 2 डेट्स के दरमियान ही हमारे पास डाटा लेके आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएँगे। यहाँ पे देखें, उसके बाद एसक्यूएल कमांड बनेगी, पैरामीटर हमने इसको सप्लाई कर दिए, अडेप्टर बना और जो भी अडेप्टर में डाटा है वो हमने डाटा टेबल में फिल कर दिया और यहाँ पे नीचे आएंगे कैच एक्सेप्शन के लिए और यहाँ पे डाटा टेबल को ही हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमारा मेथड बन के रेडी है। अब हमने इसको यूज ही करना है, कॉल ही करना है। कहाँ पे कॉल करेंगे? यहाँ पे चलते हैं, पहले मैं हम ये काम कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं करता हूँ डाटा टेबल dt कर लेते हैं इसको इक्वल टू। अब यहाँ पे वो हमारा पड़ा है इनवाइस डाटा असेस लेयर के अंदर, तो यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर यूजिंग pos retail डॉट dal इनवॉइस dal इनवॉइस dal इज इक्वल टू न्यू इनवॉइस dal। तो यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम करेंगे इनवॉइस dal डॉट बेस्ड ऑन टू डेट वाला मेथड, ये रहा ये वाला मेथड। हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पैरामीटर पहला देंगे स्टार्ट डेट, तो जो वो हमारी स्टार्ट डेट वेरिएबल में पड़ी है, और एंड डेट देंगे जो हमारी एंड डेट वाले वेरिएबल में पड़ी है। अब इन 2 डेट्स के दरमियान में यहाँ पे क्या कह रहा है ये, मैं बेस्ड ऑन टू डेट, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं हमारे मेथड में कोई मिस्टेक है। टू रेफरेंस, अच्छा यहाँ पे मेथड मेरे ख्याल में इस नाम से कहीं और भी बना हुआ है मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये नापे वाला कुछ भी डाल के देखता हूँ मैं एक बार। हाँ जी, ये मेथड का नाम हम चेंज करते हैं, सेलेक्ट ऑल इनवॉइस डिटेल। उस नाम से पहले मेथड था, इस वजह से हमें एरर आया था, बेस्ड ऑन टू डेट्स। चलिए ये वाला मेथड, अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसका नाम, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ये वाला मेथड हो जाएगा। चलें, अब यहाँ पे कह देंगे इफ, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, इफ dt डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हमें डाटा मिल गया। एल्स में हम क्या कह देंगे, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा नो रिकॉर्ड फाउंड। चलें, ये हमारा बन गया। अब इसके अंदर हमने करनी है रिपोर्ट शो। अब रिपोर्ट हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे देखें हमने एक डाटा सेट ऐड किया हुआ है यहाँ पे, ये देखें ये वाला डाटा सेट। अब इसके अंदर इनवाइस का तो है, अभी हम इनवाइस में नहीं कर रहे, तो अभी हमें इनवाइस डाटा भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डाटा सोर्स में जाएंगे, एक मिनट, यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर, यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन बना किधर है यार, यहाँ पे चलें इसको दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ टाइम तो लगना नहीं, यहाँ पे कनेक्ट टू डेटाबेस करेंगे, सर्वर का नेम देंगे, तो ये हमारे पास सारी डेटाबेसेस आ चुकी हैं। यहाँ पे नीचे होगी pos रिटेल, ओके करते हैं। चलिए ये ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेबल्स में जाएंगे और यहाँ से ये जो हमारे पास इनवाइस डेटा वाला टेबल है, इसको भी हम यहाँ पे कर देंगे, डाटा सेट में इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इसमें हमारे पास कस्टमर की आईडी है, तो कस्टमर का नेम भी हमें चाहिए। इसको मैं यहाँ पे जाके इंसर्ट कॉलम करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब हमारे पास डेटाबेस में जो है वो है सी नेम, कस्टमर का नेम का कॉलम जो है वो सी नेम है, तो यहाँ पे सी नेम आ जाएगा। आप इनमें भी डाटा लोड कर सकते हैं, सही है। तो इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, दोनों में जो मैच होगा वो उसमें डाटा चला जाता है, ठीक है। आप अलग से डाटा सेट का नाम भी दे सकते हैं कि इसमें ही जो है वो डाटा जाना चाहिए। चलें, अब अगर हम इसको चेक टेस्ट करेंगे, अभी अगर कोई एरर होगा तो वो हम सेट कर लेंगे। चलें, ये हमारा डाटा सेट बन के रेडी है। अब हम चलते हैं यहाँ पे डेट वाइज में। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एप्लीकेशन स्टार्टअप पाथ। यहाँ पे जैसे कि मैं कॉपी कर लेता हूँ ये भी जल्दी से। उसके बाद हम रिपोर्ट, यहाँ पे इनवॉइस पे हमने जो, मैं आपको बता दूंगा वैसे हमने क्या किया है, मतलब बताया तो काफ़ी बार है लेकिन दोबारा भी बता दूंगा। चले यहाँ पे देखें, अभी यहाँ से मैं ये सारा कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आए हमारे पास, किधर गया, इसको क्लोज ही कर देते हैं, यहाँ पे बेस कर दूंगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया मैंने स्ट्रिंग ऐप पाथ, एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ, मतलब कि जहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है वो वाला पाथ गेट कर लो। तो ये मेथड क्या करता है, ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है। उसके बाद रिपोर्ट पाथ, कि कौन सी रिपोर्ट हमने लोड करवानी है, तो रिपोर्ट हम अभी बनाएंगे, अभी बनाई नहीं है, तो
इसको अभी हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद हमने फुल पाथ का एक वेरिएबल बनाया, इसको यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ की नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो वो मैंने कर दी है। कंट्रोल डॉट प्रेस करने से हो जाती है। पाथ डॉट कंबाइन, जो ऐप का पाथ है और रिपोर्ट का पाथ है, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया यहाँ पे। अब ये जो फुल पाथ है, आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था रिपोर्ट व्यू में हमने दो जो है वो प्रॉपर्टी बनाई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली दो प्रॉपर्टी है, पहली रिपोर्ट नेम और रिपोर्ट डाटा। अब इन दोनों में ही हमने सेट करना है, तो वो कैसे सेट हो रहा है, किधर गया चला, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट व्यू का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। रिपोर्ट व्यू रिपोर्ट नेम में क्या आएगा, ये फुल पाथ में जो पड़ा है वो वाला। और रिपोर्ट डाटा में क्या आएगा, जो हमारा डाटा है जो कि dt में आया है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं dt सेट कर दूंगा। अब दोनों प्रॉपर्टी सेट हो गई हैं। अब उसके बाद मैं रिपोर्ट व्यू डॉट शो डायलॉग करूंगा, तो जैसे ही ये फॉर्म शो होगा तो इसके लोड पे अब हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी है, तो लोड पे ये दोनों डाटा सोर्स में सेट हो जाएगा। ये हमारा काम ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारी ये जो रिपोर्ट है हमने रिपोर्ट बनानी है, तो यहाँ पे चलते हैं। अभी ये रिपोर्ट है, इस पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, न्यू आइटम करते हैं। तो यहाँ पे हम एक रिपोर्ट ऐड करेंगे। रिपोर्ट मैं लिखता हूँ, यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो ये देखिए रिपोर्ट, इसका नेम रख देता हूँ डेट वाइज सेल रिपोर्ट। डेट वाइज सेल रिपोर्ट, तो ये मैंने इसका नाम रख दिया। ऐड करते हैं इसको, ट्रस्ट कर देते हैं, ये चलेगी। ये हमारे पास रिपोर्ट ऐड हो चुकी है। अब इसमें हम जो है यहाँ से जाके पहले रिपोर्ट प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे, जैसे कि पेज का साइज A4 रहेगा, लैंडस्केप वगैरह, तो ओके है सारा कुछ। अब हम यहाँ पे चलते हैं, डाटा सेट पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड डाटा सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डाटा सेट का नाम मैं नहीं चेंज कर रहा, डाटा सेट 1 ही रहने दूंगा। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे फिक्स किया हुआ है बाय डिफॉल्ट जो होता है वही। तो यहाँ पे देखिए डाटा सेट 1 हमने एक ऐड भी किया हुआ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे जितने भी उसके अंदर डाटा टेबल थे वो सारे आ चुके हैं। तो हमें कौन सा चाहिए, इनवॉइस डाटा। आप इनवॉइस भी कर सकते हैं, तो मैं इनवॉइस डाटा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इनवॉइस डाटा की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ चुकी हैं। ओके करते हैं जनाबे वाला। तो ये यहाँ पे देखें हमारे पास डाटा सेट ऐड हो चुका है। यहाँ पे चलते हैं, इंसर्ट पेज हेडर, इंसर्ट पेज फुटर। तो यहाँ पे जाके इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करके हम जो है वो थोड़ी सी इसमें, मैं थोड़ी सी इसकी रिपोर्ट की डिजाइनिंग में बाद में कर लूंगा। यहाँ पे देखें इंसर्ट में जाके मैं डाटा टेबल जो है टेबल ऐड करूंगा। यहाँ पे देखें ये टेबल ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, पहले नंबर पे हमें आईडी शो होनी चाहिए कि किसकी है। यहाँ पे देखिए इस पे मैं क्लिक करूंगा, आईडी आ जाएगी। उसके बाद इनवॉइस नंबर भी चले हमें चाहिए, डेट भी हमें चाहिए, चले चले ये डेट भी कर लेते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं कर रहा हूँ, आपको जो चाहिए होगी वो आप स्किप भी कर सकते हैं। कस्टमर का नेम भी चाहिए हमें, CID नहीं चाहिए, कस्टमर का नेम काफ़ी है। राइट करते हैं और एंड में हमें हम पैसे चाहिए कितने हैं। ये जो हमारा सी नेम है इसको हम बड़ा कर देंगे। चलिए ये हमारी, मैं इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने थोड़ी सी रिपोर्ट की डिज़ाइनिंग कर ली है। यहाँ पे देखो स्टार्ट डेट और एंड डेट में जो हम वहाँ पे डेट पास करेंगे वो हम पैरामीटर के जरिए यहाँ पे शो करवाएंगे। इसके अलावा हमारा डाटा टेबल जो है वो जो भी डाटा होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, और जो भी डेट टाइम प्रिंट के टाइम पे होगा वो हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये हमें मैंने बिल्ट इन फील्ड से ली है। ये सारी बिल्ट इन फील्ड्स हैं, ये आपको बना बनाया जो है वो मिल जाती हैं फील्ड्स, आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना होता है। तो ये हमारी रिपोर्ट बन के रेडी है। अब यहाँ पे चलते हैं हम, ये हमारी डेट वाइज रिपोर्ट, इस पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, यहाँ पे होगी कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी, कॉपी ऑफ न्यूयर कर देते हैं। इसके अलावा दोबारा से हम चलते हैं, यहाँ पे ये वाली रिपोर्ट है हमारी, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में चलते हैं और यहाँ पे जा सॉरी प्रॉपर्टीज में नहीं जाना, यहाँ पे जाके हमने इसको रीनेम करना है, इसका ये वाला नेम कॉपी करना है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं डेट वाइज, ये हमारी रिपोर्ट बन गई है, ये इसको भी क्लोज कर देते हैं, इनवॉइस को भी हम क्लोज कर देते हैं। रिपोर्ट व्यू यूआई का भी काम नहीं है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। डेट वाइज यहाँ पे चलता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो रिपोर्ट का नेम है ये वाला नेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, डॉट RDLC एक्सटेंशन भी आनी चाहिए। तो ये हमारा बन गया पूरा का पूरा सिस्टम। तो यहाँ पे फ्रेंड हम इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ पे बस स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और हम इसको देखते हैं कि ये प्रॉपर हमारी जो है वो सेल आ रही है या नहीं। उसके बाद हम जो है उसको पैरामीटर भी पास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में चलते हैं, डेट वाइज सेल रिपोर्ट में चलते हैं। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे आज के दिन पे मैंने दो जो है वो बिल बनाए हैं, कैश मेमो बनाए हैं, तो देखते हैं कि दो ही शो होते हैं। शो रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ
तो देखिए ये हमारे पास रिपोर्ट व्यू तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे सेल भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारे पास जो है वो सेल भी आ चुकी है। ये मैंने 2 ही आज की दिन में इनवॉइसें बनाई हैं। देखिए 16 और 17, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो हमारी सेल की रिपोर्ट बन गई। ये डेट यहाँ पे देखिए 00 आ रहे हैं, तो इसको हम अभी फिक्स कर लेंगे। तो ये तो हमारी आ गई। अब यहाँ पे हमने पैरामीटर पास करने हैं और इसको भी फिक्स करना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ स्टॉप। तो ये हमारी रिपोर्ट जनरेट हो, इसको मैं आपको दोबारा भी टेस्ट करवाऊंगा, लेकिन हम ये प्रॉपर इसमें पूरी फंक्शनैलिटी ऐड कर दें। तो यहाँ पे चलते हैं हम डेट वाइज सेल रिपोर्ट में। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास डेट है, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे चलेंगे टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे जाके यहाँ पे हमारे पास होगा एक, यहाँ पे नंबर, हाँ नंबर पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए डेट, यहाँ पे डेट के फॉर्मेट आ जाएंगे, तो इसी फॉर्मेट में ही मुझे चाहिए यहाँ पे डेट। तो ठीक है, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे ये हमने स्पेशल फॉर्मेटिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, वो हमने यहाँ पे लगा दी है। चलें, यहाँ पे ये आईडी और इसको हम अलाइनमेंट इसकी सेंटर ही कर देते हैं, इसके भी हम सेंटर कर देते हैं। चलें, अब हमारा ये काम हो गया। अब हमने इसको पैरामीटर पास करने हैं। पैरामीटर कौन से पास करने हैं, यहाँ पे जो भी हम इसको, मैं यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसका डिजाइनर ओपन करता हूँ। ये दोनों डेट्स जो भी यूजर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, वो दोनों वहां पे शो होने चाहिए जो यूजर ने यहाँ पे सेट किए हैं। अब उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा रिपोर्ट व्यू में। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद, अब यहाँ पे देखिए पैरामीटर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के पैरामीटर पास करने हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज दो मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ जहाँ पे हमने जो रिपोर्ट व्यू के लोड पे जो हमने प्रॉपर्टी बनाई ना, वो वहीं पे बना रहा हूँ। एक मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेसिकली स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नाम से, कि मतलब कुछ भी हम इसमें सेट कर सकें। पैरामीटर 1 ही मैं इसको नाम दे रहा हूँ, पैरामीटर 1। डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको, दूसरा हो जाएगा पैरामीटर 2। ठीक है, 2 पैरामीटर यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिए। अब इन दोनों पैरामीटर में हम वैल्यू सेट करेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे उससे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्रेश रिपोर्ट से पहले यहाँ पे क्या हम उसको सेट करेंगे, कैसे, रिपोर्ट पैरामीटर। यहाँ पे हम इसकी एक जो होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्ट इनफाइनाइट, क्या क्या बोलते हैं इसको, वो हमने बना लिया। अरे टाइप RPM मैंने इसको नेम दे दिया, इज इक्वल टू न्यू रिपोर्ट पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा ये 2 एंगल ब्रैकेट, उसके बाद हो जाएगी 2 एंगल ब्रैकेट्स और यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम इसको एरे की सूरत में हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे हम इसको पैरामीटर पास करते जाएंगे, जैसे कि न्यू रिपोर्ट पैरामीटर। यहाँ पे हम इसको नाम देंगे। यहाँ पे हमने नाम कौन सा देना होता है, डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे हमने इसको 2 ये वाली ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पैरामीटर का नाम देना होता है और उसके बाद उसकी वैल्यू जैसे हम देते हैं यहाँ पे पैरामीटर का नाम, लेकिन अब जब हम रिपोर्ट पे जिसको ऐड करेंगे वहां पे हमने देना है इसको। अब यहाँ पे चलते हैं, मैं चले बाद में दे देते हैं कोमा डाल के। अब इस पैरामीटर में वैल्यू कहाँ से आएगी, ये पैरामीटर 1। तो यहाँ पे मैं देख लूंगा पैरामीटर 1, कोमा डालूंगा। उसके बाद सेम यही काम मैं दूसरे पैरामीटर के लिए भी करूंगा। ये जो डबल कोट्स मैंने लगाए हैं, ये आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये क्या, इसको वैल्यू कहाँ से आएगी, पैरामीटर 2 से। चलिए, ये दोनों पैरामीटर ऐड हो गए। अब जैसे ही पैरामीटर ऐड हो जाए तो इसको हमने कहाँ पे ऐड करना है, इस रिपोर्ट व्यूवर में, जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हमने इसको ऐड करना है। कैसे करेंगे हम, रिपोर्ट व्यूवर डॉट लोकल रिपोर्ट डॉट सेट पैरामीटर। यहाँ पे ये सेट पैरामीटर कौन से सेट, अब ये देखें हमने, अब यहाँ पे आप जितने मर्जी पास करते जाए पैरामीटर इसको, तो ये इसलिए हमने एक एरे टाइप बना लिया था ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये RPM यहाँ पे हम पास कर दें, RPM जितने भी हैं वो सारे इसमें सेट कर दो। अब हमने यहाँ से रिपोर्ट में तो बता दिए कि इसको सेट करो। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमने पैरामीटर भी तो बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें रिपोर्ट डाटा, जहाँ पे हमारा सारा कुछ है, यहाँ पे पैरामीटर के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड पैरामीटर। तो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट पैरामीटर, ये इसका नेम हम यही रहने देंगे। डाटा टाइप इसके टेक्स्ट ही रखेंगे, या आप डेट टाइम भी कर सकते हैं। नल वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू अगर करनी है तो कर लें। एक पैरामीटर मैं अभी ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, अगर कोई एरर आएगा तो हम देख लेंगे। दूसरा ऐड पैरामीटर ये भी है। अब देखिए बाय डिफॉल्ट जो नेम है मैंने वही रखे हैं, रिपोर्ट पैरामीटर 1, रिपोर्ट पैरामीटर 2। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका नेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये नेम हमें सेट करने हैं कहाँ पे, ये जो मैंने डबल कोट्स डाले थे इसके अंदर पहला पैरामीटर, इसके अंदर दूसरा पैरामीटर, यहाँ पे 2 कर दूंगा। अब इसके बाद ये पैरामीटर जो है वो यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं सिंपली। इसके इसके आगे जो पैरामीटर जो भी होगा
वो, और दूसरा पैरामीटर जो है वो यहाँ से हम वो भी पास करेंगे। एक मिनट, इसको हम कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से हम सेट कर लेंगे। तो ये दोनों पैरामीटर हमने बना लिए, ये देख सकते हैं आप। इसको मैं बोल्ड करता हूँ और लेफ्ट लाइन करता हूँ। अब ये दोनों पैरामीटर बन गए। अब हम चलते हैं यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में। तो यहाँ पे ये वाला काम तो हमारा हो गया। अब हमने पैरामीटर सेट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हम इसको रिपोर्ट बता रहे हैं, इसके नीचे एंड पे बता देते हैं रिपोर्ट व्यू डॉट पैरामीटर 1 इज इक्वल टू, जो हमारा स्टार्ट डेट टाइम पिकर है, डॉट वैल्यू डॉट डेट। तो यहाँ पे फ्रेंड ये एरर आ रहा है इस वजह से, क्योंकि वहां पे हमने जो पैरामीटर लिया है उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो डॉट स्ट्रिंग कर देंगे हम इसको, स्ट्रिंग। डुप्लीकेट करते हैं इसको। पैरामीटर 2 में हम कौन सी सेट करेंगे, एंड डेट डेट टाइम पिकर, एंड डेट डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू डॉट। तो ये दोनों डेट टाइम पिकर हमने सेट कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास वहां पे शो होता है या नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट, यानी कि स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, एडमन एडमन। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स पे चलते हैं, डेट वाइज अभी दोनों ही रहने देते हैं, शो रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें, हमारे पास दो, जो हमने वहाँ पे डेट सेट किया वो हमारे पास आ रही है। यहाँ पे दो इनवॉइस है। अभी हम डेट को काफ़ी पीछे ले जाता हूँ मैं, यहाँ पे ये वाली डेट सेट कर दी। शो रिपोर्ट दोबारा करते हैं। तो यहाँ पे देखें 01 और 29। अब देखें ये टोटल सेल भी इन दो डेट्स के दरमियान में जो बन रही है वो उसने दिखा दी है, जितना रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस में पड़ा है। अब यहाँ पे इसको भी आप फिक्स कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूँ। इसको दो तरह से कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे भी एक मसला आएगा आपके पास, मैं वो आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आप इसको कर दें डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, इसको आप ऐसे कर दें। तो दूसरा हम आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। मैं आपको रिपोर्ट से भी बता देता हूँ कि वहाँ पे रिपोर्ट, अगर आप ऐसे यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इस पैरामीटर पर राइट क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी में जाएं, यहाँ पे जाकर नंबर में जाके इसको भी डेट का फॉर्मेट दे दें। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मसला आएगा मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, एडमन एडमन, यहाँ पे रिपोर्ट्स डेट वाइज शो रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखते हैं। अब हमारा ठीक, अब देखें सिर्फ पूरी पूरी डेट ही आ रही है। तो ये हमारी सेल आ रही है। अब यहाँ पे मैं एक इनवाइस पे चलता हूँ, इनवाइस, प्रिंट इनवाइस, फिर रिव्यू करता हूँ इसको। तो देखें, अब यहाँ पे इनवाइस प्रिंट का काम नहीं कर रही, जबकि पहले काम कर रही थी। मैंने आपको इनवाइस भी दिखाई थी स्टार्ट में। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे इसको साइन आउट करते हैं, क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड इसका मसला जो है ना ये है कि जब जब यहाँ पे हम इसको रिपोर्ट पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिपोर्ट में कर रहे हैं पैरामीटर सेट। तो अब जब हम वहां से बिलिंग पे इस रिपोर्ट को कॉल कर रहे हैं, तो वहां पे तो हम इसको पैरामीटर दे ही नहीं रहे, जबकि हम यहाँ पे पैरामीटर हम दे रहे हैं डेट वाइज में, सिर्फ दे रहे हैं कि डेट वाइज जब रिपोर्ट ओपन हो तब ये इसको पैरामीटर भी रिपोर्ट में जाए। जबकि जो हमारा ये वाला जो रिपोर्ट व्यू यूआई है, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है कि ये पैरामीटर सेट करो ही करो। तो अब जब हम प्रिंट इनवाइस करते हैं तो वहां से हम पैरामीटर भेज नहीं रहे, तो इसलिए हमारी रिपोर्ट का आ रहा है मसला। अब यहाँ पे इसके दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से जब जब भी इस रिपोर्ट को कॉल करें तो आपको वहां पे पैरामीटर ब्लैंक दे दें, या पैरामीटर लाजमी पास करें। सेट करें ना करें रिपोर्ट में, वो एक अलग चीज है। तो इसको आप फिक्स ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ सारे को, कंट्रोल एक्स करके। यहाँ पे इफ, यहाँ पे मैं एक चेक लगा देता हूँ, सिंपल सा काम कर लें आप। पैरामीटर 1 नॉट इक्वल टू नल, और पैरामीटर 2 नॉट इक्वल टू नल। अगर ये दोनों नल नहीं है तो ये पैरामीटर ऐड करो। अब जब नल होंगे तो ये पैरामीटर वाला कोड चलेगा ही नहीं। जब नल नहीं होंगे तो इसका मतलब हम पैरामीटर भी सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एक इफ के ब्लॉक में बंद कर दिया। अभी हम चेक करते हैं कि हमारी दोनों रिपोर्टें ओपन हो रही हैं या नहीं। अगर नहीं हो रही होंगी तो इसका कुछ और हम सोल्यूशन देखेंगे। उम्मीद तो है कि अभी हो जाएंगी। यहाँ पे चलते हैं, पहले हम इनवाइस में चलते हैं, प्रिंट इनवाइस। यहाँ पे मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ। तो यहाँ पे प्रीव्यू किया तो देखें यहाँ पे हमारे पास इनवाइस लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे चलते हैं, रिपोर्ट में चलते हैं, डेट वाइज रिपोर्ट में चलते हैं, शो रिपोर्ट करता हूँ इसको।
तो यहाँ पे दोनों अभी हमारी प्रॉपर दोनों रिपोर्ट काम कर रही है। तो ये थी फ्रेंड हमारी आज की वीडियो। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।